हर पेरेंट्स के मन में एक ही सवाल है कि बच्चों में से मोबाइल की आदत को कैसे छुड़ाएं। चाहे वो खाना, खेलना, सोना, नहाना भूल जाएगा लेकिन मोबाइल देखना नहीं भूलेगा। कहीं ना कहीं मन में ये भी डर रहता है कि अगर मोबाइल को इनसे दूर रख दिया जाए तो आने वाले समय में सारे काम तो इसी पे डिपेंड है, कहीं ये पीछे ना रह जाए। कई बार मन में ये बात भी आती है कि बाहर इधर उधर घूमेगा, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इससे अच्छा तो हमारी आंखों के सामने मोबाइल लेकर बैठा है, वो बात और अच्छी है। रही सही प्रॉब्लम और बढ़ गई जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। लेकिन क्या करें, सभी का यही कहना है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था और ना ही कोई दिख रहा है। सो ऐसी क्या बातें हमारे सामने रखें जिससे कि मोबाइल की आदत कहीं ना कहीं छूट जाए या कम हो जाए। आइए उसी पर आज बात करते हैं। कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक न्यूज़ आई, उसमें यह बताया गया कि एक 12 साल की लड़की ने 8 ऐसी स्टोरीज लिख दी जो काफ़ी फेमस हुई। उनके माता पिता से पूछा गया कि आपकी बेटी छोटी सी उम्र में इतनी पारंगत कैसे हो गई। तब उन्होंने कहा कि जो हमने किया वही हमारी बेटी ने किया। हम रोज़ अखबार पढ़ते, किताबें पढ़ते तो हमारी बेटी भी हमसे वही सीखी। हम रोज़ हमारा पूरा हिसाब लिखते, ब्लॉग्स लिखते, स्टोरीज लिखते, डायरी लिखते तो हमारी बेटी भी लिखना सीखी। हम रोज़ इंटरनेट पे, टीवी पे ऐसी खबरें देखते, ऐसे चैनल देखते जिनसे हमें काफ़ी नॉलेज मिलता था, तो हमारी बेटी भी वही देखने लगी। और होते होते ये हुआ कि 3 साल की मेहनत के बाद उसने एक अच्छी स्टोरी की बुक लिख दी जो काफ़ी फेमस हुई। पेरेंट्स ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम रोज़ मोबाइल देखते थे तो हमारी बेटी भी मोबाइल देखना सीख गई। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा बच्चा हमसे ही सीखता है। 24 घंटे में से 8 घंटे वो स्कूल में रहता है, 8 घंटे की नींद वो निकालता है और 2-2.5 घंटे खेलने कूदने में व्यस्त रहता है। केवल 6 घंटे वो हमारे साथ रहता है और उन 6 घंटों में वो हमसे सीखता है कि मोबाइल सभी के हाथ में है तो मेरे हाथ में भी होना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड और शुरू हुआ है कि फैमिली हो, मेहमानदारी हो, शादी पार्टी, पिकनिक, कहीं पे भी लोग इकट्ठे होते हैं तो अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, आपस में बात नहीं करते। अगर इकट्ठे होएंगे तो केवल सेल्फी लेने के लिए उसे अलग अलग साइट्स पर डालेंगे और लिखेंगे एंजॉय कर रहे हैं। फिर ये देखेंगे कि लाइक कितना आए, कमेंट्स कितने आए, उसके लाइक्स ज़्यादा है या मेरे लाइक्स ज़्यादा है। और इन बातों में हम अपने बच्चों को भी शामिल कर लेते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, उनके फ़ोटोज़ खींचते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल रखते हैं। उन्हें यही बातें सिखाते हैं कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है। हम अपना विश्वास खो रहे हैं, अपनी हिम्मत खो रहे हैं। हमारे मन में यही रहता है कि कौन हेडेक ले यार, बच्चा रोता है तो मोबाइल पकड़ा दो, अगर खाता नहीं है तो मोबाइल दे दो, अगर होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसे मोबाइल पे कुछ भी दिखा दो, होमवर्क हो जाएगा। ये धीमा धीमा जहर हम रोज़ अपने बच्चों के मन में डाल रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि बच्चे को मोबाइल कैसे छुड़ाएं। हमें पता है कि मोबाइल के साइड इफ़ेक्ट क्या है, लेकिन फिर भी सुबह उठने से लगा के रात को सोने से पहले तक मोबाइल हमारे हाथ से छूटता नहीं है। तो फिर हम बच्चों से उम्मीद कैसे करें कि वो मोबाइल छोड़ देगा। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमारा बच्चा भी नहीं सुधर सकता। बच्चों में किसी काम को सीखने की प्रवृत्ति बड़ों से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वो जल्दी किसी काम को सीख जाते हैं जो हम नहीं सीख पाते। इसलिए उनके साथ खेल खेलिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, उनके साथ डांस कीजिए, घर के ऐसे कामों में उनको शामिल कीजिए, उनकी एनर्जी का फ़ायदा उठाइए। फिर देखिएगा कि ऑटोमेटिकली उनका ध्यान मोबाइल से हटने लगेगा। पहले के समय में माता पिता सिलाई, पापड़ बनाना, ऐसे काम अपने बच्चों के साथ में करते थे और ऑटोमेटिकली बच्चों को आ जाते थे। ये ना सोचिए कि अगर हम हमारे बच्चों के साथ नाचे गाएंगे, खेले कूदेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगर आपकी संतान को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोग आके उसे नहीं सुधारेंगे। इसलिए बच्चे पे ध्यान लगाइए, लोगों पे नहीं। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि उसके सामने एक अलग अलग स्टोरी गढ़िए। ये बोलिए कि अरे कल मैं वहाँ होके आया, वहाँ पर उनके बच्चे उनकी बात ही नहीं मान रहे थे, बार बार मोबाइल देख रहे थे। फिर मैंने कहा कि हमारा बेटा या हमारी बेटी तो हमारी बात मानते हैं। हम उन्हें बोलते हैं कि मोबाइल बंद करो तो वो अच्छे से बंद कर देते हैं। ऐसी बातें अगर आप अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के सामने करेंगे तो उनको मन में आएगा कि देखो मेरे मम्मी पापा मेरी कितनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते हैं, तो क्यों ना मैं भी इनकी बातों को मानूं। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो हम अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बच्चों को उल्टा सीधा कह के भड़काते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वो दूर की बुआ जो है ना वो अच्छी नहीं है, उससे बात मत किया करो। वो जो आपके अंकल है उन्होंने अपने पापा के साथ बहुत ही अन्याय किया है, उनके साथ हमें कभी भी रहना नहीं है। ऐसी कई बातें हम उन्हें भड़काते हैं और बच्चे मान भी जाते हैं। तो क्यों ना आप अपने इस टैलेंट का फ़ायदा मोबाइल के खिलाफ कीजिए। आप रोज़ मोबाइल के खिलाफ बच्चों को भड़काइए। अपने रूम्स में चार्ट्स वगैरह बनाइए, ऐसे पोस्टर लगाइए जिनके ऊपर ये बता रखा है कि मोबाइल के क्या क्या नुकसान है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसकी शुरुआत होगी और बच्चे में
ये बातें आएगी कि मोबाइल वास्तव में बहुत ही बुरा होता है। बच्चों को डांटने पीटने या मारने से इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकल सकता। उन्हें प्यार से समझाना होगा। जब वो अच्छे मूड में हो तो उन्हें ये बताना होगा कि बेटा आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जिसके लिए तुम्हें मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर तुम मोबाइल के साथ रहोगे तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं कमजोर बना देगा। मोबाइल जरूरी है लेकिन इसकी अति खराब है, और जो मैंने समाधान बताए वो केवल 1 या 2 दिन में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें लगातार कोशिश करनी होगी, अपने लेवल पर भी और अपने बच्चों के साथ भी, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अगले वीडियो में मैं कुछ और प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।